वेलकम टू सिंपल पढ़ाई। आज का टॉपिक है टेम्परेचर या तापमान। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा: टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। एक शरीर कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसे हम टेम्परेचर या तापमान कहते हैं। नेक्स्ट, थर्मामीटर। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, जिससे हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। ऐसे यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? यानी तापमान का मात्रक केल्विन। केल्विन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग 3 स्केल्स पे देखते हैं। सेल्सियस स्केल, जिसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, जिसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। और केल्विन स्केल के। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले सेल्सियस स्केल। मैंने यह लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी ऐसा तापमान जिस पर पानी बर्फ बन जाता है। तो ये आपका है 0 डिग्री पर, यानी जो पानी है वो बर्फ बनता है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस। और उबलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। यही चीज अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल के लिए कहेंगे तो पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ बनता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो पानी है वो उबल जाता है। और केल्विन स्केल के लिए हम कह सकते हैं 273, यानी 273 केल्विन पे पानी बर्फ बनता है और पानी उबलता है 373 केल्विन पर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मनुष्य का शरीर का तापमान, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फ़ारेनहाइट स्केल पे देखें तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर केल्विन स्केल पे देखें तो ये 310 केल्विन। मनुष्य का शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पे मापा जाता है। और जो थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं उससे हम लोग डॉक्टर्स थर्मोमीटर कहते हैं, या क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। आइए सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन है 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टेप 1, मल्टीप्लाई 9/5। ये रहा 20 मल्टीप्लाई 9/5, 36। स्टेप 2, ऐड 32। जो भी आंसर आया है उसमें आप 32 ऐड कर दे, तो ये आपका आंसर हो गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 75 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टेप 1, 75 इंटू 9/5। स्टेप 1, आप इसे काटें 15 इंटू 9
दैट इज 135. स्टेप 2, आप 135 प्लस 32 ऐड करें, 167. तो 75 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 167 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्वेश्चन 3, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डैश डिग्री सेल्सियस. इसमें स्टेप 1 है सबट्रैक्ट -32. पहले 50 को 32 से माइनस कर ले, और स्टेप 2 जो भी आंसर आता है उसे आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर ले. तो आप ये देख सकते हैं 2 5 जा 10. सो द आंसर इज 10 डिग्री सेल्सियस. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डैश डिग्री सेल्सियस. स्टेप 1 क्या है, -32. आप देख सकते हैं 45, और स्टेप 2 आपको मल्टीप्लाई बाय 5/9 करना है, तो ये हो गया 25. सो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस. आप इस रिलेशन को याद रख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन. अगर सेल्सियस है उसे केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 ऐड करना पड़ता है, तो ये चेंज हो गया केल्विन में. और यदि अगर केल्विन है तो आप इसमें 273 माइनस कर सकते हैं. ये चेंज हो गया आपका डिग्री सेल्सियस में. आई होप आपको कन्वर्जन क्लियर है. यदि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा चैनल सिंपल पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए. थैंक यू.